हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के करंट अफेयर्स टॉपिक में एक नया टॉपिक जो आपकी स्कीम्स से है और स्कीम्स में भी रिलेटेड है। ये हमारे पेपर 2 के पार्ट बी सोशोलॉजी में एजुकेशन रिलेटेड स्कीम। ठीक है, रिसेंटली ये न्यूज़ में था। कुछ कारणों से जो आपके एक रीज़न इसमें जो आ जाएगा कि कारण क्या है जिस वजह से न्यूज़ में आया। क्या होता है, न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बस हमें देखना रहता है कि ये हमारे पेपर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शियल था क्योंकि जो हमारी स्टेट की स्कीम्स चलती है उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम, सॉरी सेंट्रल की जो स्कीम्स चलती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम स्टेट्स में रहता है। तो वैसे ही एक स्कीम है जो आप अपने टॉपिक में देख सकते हैं, पीएम श्री स्कीम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है स्टेट में। तो आया था कि केरला ने, एक जो केरला के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि हमें गवर्नमेंट ने एजुकेशन स्कीम्स पे जो फंड है उस पे थोड़ा सा रोक लगा दी है, जस्ट बिकॉज कि हमने जो सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम थी पीएम श्री उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है और इस वजह से जो बाकी स्कीम्स हम रन कर रहे हैं उन स्कीम्स का फंड हमें प्रॉपरली सेंटर्स के द्वारा नहीं आ पा रहा है। दो, हमने पीएम श्री के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जिस प्रकार की स्कीम है, इसकी सेम स्कीम्स हम लोगों ने अपने स्टेट में रन कर रखे हैं। ठीक है, तो ये एक इशू था। उस इशू पे बेस पे हमने, सिंपल सी बात है, जब ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, दिस आर्टिकल मेनली पब्लिश्ड इन अ वेरी इंग्लिश न्यूज़पेपर, रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़पेपर है, उसमें पब्लिश हुआ था। तो वहाँ से अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पूरा इशू पढ़ लिया। उसमें उन लोगों ने जब इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया तो प्रॉपरली पीएम श्री जो स्कीम होती है उस पूरे स्कीम का ऑब्जेक्टिव, कब लॉन्च हुई है, कितने स्कूल्स ने इसको अडेप्ट कर रखा है, क्या विजन है, सारी चीज़ें बताई। तो यही हमें माइंडसेट डेवलप करना है कि हमें करंट अफेयर्स का यूज़ हमारे पेपर, मेंस और इंटरव्यू में कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक पीएम श्री स्कीम। ठीक है, पीएम श्री स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो आप देखो कि इसका फुल फॉर्म ही क्या है। ठीक है, पीएम से तो सिंपल है भाई, प्रधानमंत्री। ओके, पीएम से अब इंपॉर्टेंट सीधी सी बात है गई है, तो प्रधानमंत्री आ गया है, तो प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री स्कूल्स। ठीक है, SH आ गया है स्कूल, फॉर R से आ जाएगा राइजिंग और आई से आ जाएगा इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी स्कीम अगर ये एब्रीवेटेड फॉर्म में आती है तो सबसे पहले हमें उसका क्या है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ स्कूल्स हैं आपके स्टेट लेवल में या लोकल लेवल पे, उन स्कूल्स का, जैसे कि हमने एक सीएम राइज स्कीम भी पढ़ी होगी जो स्टेट लेवल पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये सेंट्रल ने स्टार्ट करी है। थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ करूंगी। लेकिन सीधी सी बात है, कुछ पीएम श्री स्कूल्स आपने शायद अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में देखे होंगे, तो इस नाम से स्कूल्स बनाए जा रहे हैं और उन स्कूल्स में क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या करना है, क्या होना चाहिए, वो सब इस स्कीम में प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो पीएम श्री स्कीम का मतलब है कि इस नाम के स्कूल्स आपको क्या है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में है उसमें एस्टेब्लिश करना है। अब इन स्कूल्स कैसे होंगे, इनमें कैसे काम करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो ये सब स्कीम्स बताते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये स्कीम लॉन्च हुई थी, पहला टेक अवे क्या है, 7 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सिंपल पीएम श्री में आपको 2 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो ये 3 चीजें आप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, ठीक है, हु हैज लॉन्च दिस स्कीम, तो एजुकेशन से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च करा है। और किस टाइप की स्कीम है, तो जैसे मैंने बताया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी होती हैं, ये जो स्कीम्स होती हैं, दीज स्कीम्स आर लॉन्च्ड बाय, क्या है, लॉन्च्ड बाय सेंटर। ठीक है, लॉन्च्ड बाय सेंटर बट इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट। ठीक है, मोस्टली देखो सेंटर कंप्राइजेस ऑफ स्टेट, तो सीधी सी बात है इनको लॉन्च करा है सेंटर ने और इम्प्लीमेंट करा है किसने, स्टेट ने करा है। अब स्पॉन्सरशिप है, जैसे कि आपने देखा ना आईपीएल स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो कंपनी, तो स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है, जो इसकी फंडिंग है वो फंडिंग जो मैक्सिमम होती है वो फंडिंग किससे आ रही है, आपकी स्टेट, वो सेंटर से आ रही है। ठीक है,
सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, 60-40 का रेशियो होता है आपका, 60% फ्रॉम सेंटर और 40% इसमें जो आपकी फंडिंग प्रोसेस रहती है वो स्टेट के अकॉर्डिंग रहती है नॉर्मल स्टेट्स में। लेकिन अगर आपकी इस स्कीम में कुछ स्टेट जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए या स्पेशली स्टेटस जो स्टेट होते हैं उनमें जो फंडिंग्स होती है वो 90-10 की रहती है, मींस 90 फ्रॉम सेंटर एंड 10 फ्रॉम स्टेट। ठीक है, जो आपके कौन से स्टेट्स हो गए आपके स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर जो आपके स्पेशली स्टेटस जो स्टेट होते हैं उनमें जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है उनकी फंडिंग 90 और 10 के रेशियो में होती है। ठीक है, तो ये हो गया एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इसके अलावा एक स्कीम और होती है जिसे हम कहते हैं, इसी का जो पार्ट है, जैसे कि अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की हम अगर बात करते हैं तो उसमें एक स्कीम्स इसी के अंदर आती है, एक तो सिंपल कोर हो गई। ठीक है, कोर मतलब फुली सेंट्रल के अकॉर्डिंग, नो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट। फिर आती है फ्लैगशिप स्कीम्स। ठीक है, फ्लैगशिप स्कीम भी जो रहती है वो भी मेनली जो किया जाता है सेंट्रल से ही कंप्लीटली सेंट्रली लेता है और सेंट्रली इसकी फंडिंग करता है और मैनेजमेंट करता है, जैसी एमजी नरेगा। ठीक है, ये जो स्कीम है ये फ्लैगशिप स्कीम रहती है किसकी, पूरी हमारे सेंटर की स्कीम्स रहती हैं। ठीक है, चलो लेट्स नॉट गो डीप इनटू दीज टाइप्स ऑफ स्कीम। शुरुआत हम हमेशा इसमें क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी अगर टॉपिक आ रहा है तो माय ऑब्जेक्टिव इज कि आपको अगर उस टॉपिक में एक एक जो वर्ड है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, ताकि अगर आप आगे भी कोई भी स्कीम पढ़ें तो आपके दिमाग में अगर नहीं बन रही है, आपको थोड़ा बहुत भी पता है, तो एक पॉइंट हम अपने 2 मार्कर में ऐड कर सकते हैं कि स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है या कोई फ्लैगशिप स्कीम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे कि पीएम श्री का सिंपल से इस टाइप के जो लोगोज वगैरह हैं, आपको आपने माई गव की साइट पे या गवर्नमेंट साइट पे या इंस्टाग्राम अगर फॉलो करते हैं तो इनको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, आई हैव यूज दिस पिक्चर सो दैट कि इस पिक्चर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, कैसे प्रॉपर लिखा हुआ है उन्होंने पीएम श्री के बारे में, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन विद अ कमिटमेंट टू क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, देखो इस स्कीम में क्या आता है, राइजिंग इंडिया के लिए हमने एक बहुत अच्छे स्कूल्स का काम किया है। मतलब ये जो स्कूल्स बनने वाले हैं ये कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे वाली स्लाइड में बताया गया है इनके की फीचर्स में कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। ये आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो 2020 में आई थी, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन मेनली बात करती है क्वालिटी एजुकेशन पे। ठीक है, ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो क्वालिटी एजुकेशन पे बात करती है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स की बात करी जा रही है इसमें, जैसे कि करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेशन, फंक्शनली, एस्थेटिक्स एंड सेफ्टी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बिल्ड होना चाहिए। क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम होंगे, उनमें डिजिटल बोर्ड्स होंगे, प्रॉपर सर्वेलांस का सिस्टम होगा, आपकी लैब्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लेग्राउंड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और आपकी टॉयलेट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे होना चाहिए। गर्ल्स एजुकेशन या गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए उनको सुटेबल क्या हो, कंडीशंस प्रोवाइड होनी चाहिए स्कूल्स में, उस पर काम करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, आपको ये सिर्फ आप क्या क्या बोलना चाहिए, मेरिट ओरिएंटेड या सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड पे काम नहीं करना है, हमको स्कूल एजुकेशन में एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करने पे काम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन मीन्स सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको फीडबैक भी लिया जाएगा। इस टाइप की क्लासरूम होगी कि आपको प्रॉपरली जो टीचर आएंगे, आपने जो पढ़ाया उसका फीडबैक प्रॉपर मिलना चाहिए कि सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बच्चा सेटिस्फाई है कि नहीं। ठीक है, लीडरशिप गोल्स, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। ठीक है, आप सीधी सी बात है, आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि मेरिट के बेस पे मार्क्स लाइए, आगे बढ़िए। एक स्टूडेंट में ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए ताकि एक बहुत अच्छी ह्यूमन रिसोर्स हम डेवलप कर सके, सो दैट वो हमारी कंपनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो काम दे ही दे, लेकिन खुद के सेल्फ डेवलपमेंट में और सोसाइटल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल हो। तो ठीक है, तो ये इस टाइप के कुछ स्टैंडर्ड्स और विजन है जो हमारे पीएम श्री इंडिया में इंक्लूडेड है। तो अब ये तो हो गई समझने वाली बात, इसको कैसे यूज करना है। अगर पीएम श्री आता है 10 मार्कर में आ जाता है, ठीक है, या 7 मार्कर में आता है, आप इतने ही सिर्फ कीवर्ड्स लिखकर आ जाएंगे, क्या है इसके मेजर पिलर्स के बेसिस पे, व्हाट आर द मेजर पिलर्स, अगर सीधा भी आता है तो इन पिलर्स के बेसिस आप इनका सिर्फ नाम तक लिख कर आएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है, सीधी सी बात है इसके ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। पिलर्स के साथ साथ वे जो पिलर्स बताए हैं वही ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि क्या करना है इनको। 4500 जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उन एग्जिस्टिंग स्कूल्स को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म देम इनटू मॉडल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब आपको समझ जाएंगे क्या मॉडल इंस्टीट्यूशन है। जो हमने अभी पिलर्स की बात करी है, उन्हीं पिलर्स का यूज करके एक इंस्टीट्यूशन बनता है, उसे एक मॉडल इंस्टीट्यूशन कहा गया है, ठीक है। दैट एम्बॉडी द स्पिरिट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको नेक्स्ट क्लास में या कभी भी अगर कॉन्सेप्ट टॉप का अगर हमने लेक्चर लिया तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये हमारे सोशियोलॉजी वाले पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लिख के चलिए, इस पे एक क्वेश्चन आने ही आने वाला है, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सारे क्या दे रखे हैं, आपके स्पिरिट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए जो स्कूल्स बन रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, पीएम श्री स्कूल्स, ठीक है। थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर 2 मार्कर में आता है तो कब लॉन्च हुई है, जुलाई 29 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है। क्या है इसका रोल इंपॉर्टेंट, देखो, टू नर्चर स्टूडेंट्स इन अ वे दैट दे बिकम इंगेज्ड, प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स। देख, आप इस पे फोकस करना इन वर्ड्स पे। अगर कभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये जो आपकी डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन आप किसी भी आंसर राइटिंग में एज अ इंट्रो यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 मार्कर में अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है तो उसमें आपको ये 2 मार्कर में बहुत प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन है, आप उसके लॉन्चिंग डेट लिखिए और ये डेफिनेशन लिख लिया, क्या, कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स फॉर बिल्डिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड प्लूरल सोसाइटी, ठीक है। इससे आपको गोल समझ में आया है कि जो हमारे पीएम श्री स्कूल्स हैं, और पीएम श्री स्कूल्स का काम क्या है, आपको एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस क्या कहना चाहिए, स्कूल्स के फॉर्म में हो रहा है, जिसमें एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जा सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसमें आपको देखो, अब कुछ आगे हम फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर से पहले एक इमेज जिसको हमको यूज करना है, क्वालिटी एश्योरेंस इन किसमें, करिकुलम में, ठीक है। करिकुलम के बाद पेडागोजी, ठीक, और असेसमेंट, ठीक है। प्रॉपर करिकुलम आपका डिफाइंड होगा, करिकुलम के बेस पे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए, उनका प्रॉपरली असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर प्लान्ड करिकुलम, इनोवेटिव पेडागोजी, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स अबव नेशनल एवरेज। फिर मेन स्ट्रीमिंग फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आप देख सकते हैं कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। फिर वोकेशनल एंड स्किल, लोक विद्या एंड स्किल्स, ठीक है। क्या काम करा गया है आपके, ये हमारे 6 स्टैंडर्ड से वोकेशनल एजुकेशन क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी कर रखी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थीम पर ही इसको स्टार्ट हुआ है। पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग ऑफ आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, डिबेट, इन सारी चीज़ों में अब स्कूल जाना इतना बोरिंग नहीं रहेगा। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छे से पढ़ के अगर इम्प्लीमेंट हो जाए हमारी कंट्री में, तो जो पहले एक बहुत भारी सा बैग लेके जा रहे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की जितनी चीज़ें लेके जा रही हैं, उन सब का बोझ कम हो गया। अगर किसी का स्पोर्ट्स में, किसी का म्यूजिक में, किसी का डांस में, सब में इंटरेस्ट है तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी। यही नहीं कि सिर्फ आपको ये हिस्ट्री पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे तो ही आप इंटेलिजेंट माने जाएंगे। इफ़ यू आर अ गुड डांसर, इफ़ यू आर अ गुड सिंगर, आपको इन आर्टिस्टिक जो आपके क्या कहना चाहिए फील्ड है, उसमें भी उतना ही प्रमोशन दिया जाएगा, उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसमें भी आपकी मार्किंग होगी। तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो एक बहुत अच्छा क्या है, बून है, ठीक है। सो डांस, ड्रामा, मेंटल वेलबींग, इस पे भी काम किया जाए। करियर काउंसलिंग, आज की डेट में हमें नहीं पता होता है क्या बनना है, कैसे बनना होता है, हम कॉलेज के बाद डिसाइड करते हैं। लेकिन आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका बेसिक जो फाउंडेशन होता है उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है कि आपको शुरुआत में किस चीज़ में इंटरेस्ट है, पहले तो इंटरेस्ट आपको बताया जाएगा, हर फील्ड की नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी, उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट है तो बहुत ईजिली जा सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन एटीट्यूडनल चेंज एंड अडॉप्टिंग ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल, ये तो सारी चीज़ें हैं पीएम श्री के साथ साथ ये हमारे एनईपी का पार्ट है। तो आप यहाँ से भी अगर एनईपी के ऑब्जेक्टिव्स लिखना चाहते हैं, व्हाट डज एनईपी कंसिस्ट, या एनईपी की स्पिरिट क्या है, दिस इज द स्पिरिट ऑफ एनईपी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कभी आता है व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ एनईपी, अगर ये वर्ड यूज होता है तो आप इनमें ये वाली चीज़ों को प्रॉपरली डाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ये जो जितनी भी इस प्रकार की पोस्ट आती है माई गवर्नमेंट साइट की, माई गव पे, यू हैव टू यूज दिस
क्या कहना चाहिए पोस्ट, इनको राइट डाउन करके अपने नोट्स में हमेशा लिख के रखा करें, ठीक है। अब इन्हीं बेसिस पे कुछ फीचर्स देख लेते हैं, वही जो उसमें लिखा था वही फीचर्स यहाँ पर थोड़ा बताया गया है प्रॉपर एक्सप्लेन में। क्या है, इट इज फॉर बोथ एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, हर लेवल की स्कूल्स पर रहेगा, ठीक है। कौन करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने स्कूल्स हैं उन सब हर लेवल के स्कूल्स में क्या है, उन सब में पीएम श्री 14,500 स्कूल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनको हम पीएम श्री बनाएंगे, ठीक है। दीज स्कूल वुड बी एग्जाम्पल्स, मतलब ये स्कूल एज एन एग्जाम्पल काम करेंगे बाकी स्कूल्स के लिए। बोला जाएगा देखिए ऐसे स्कूल में बनना है, बाकी स्कूल्स को भी अभी जितने सेलेक्ट कर रहे हैं उनके बेस पे फिर बाकी स्कूल को क्या करा जाएगा, डेवलप करा जाएगा। इसीलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 इयर्स का है, मतलब हम 2022-23 से 2026-27 से ये जितने भी स्कूल्स का यहाँ पर डेटा दे रखा है उन स्कूल्स को पीएम श्री में कन्वर्ट करेंगे और इनके बेसिस पे आफ्टर 5 इयर्स बाकी स्कूल्स को क्या करा जाएगा, कन्वर्ट करा जाएगा। पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे काम करा जा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, promote an understanding of various dimensions of the quality of school education, ठीक है। सीधी सी बात है, जो quality of school education है उसके सारे dimensions को cover करना, उनको promote करने का काम क्या कर रहा है, पीएम श्री स्कूल्स पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं, ये तो सिंपल डेफिनेशन होती है। ये जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पीएम श्री स्कूल क्या है, एक प्रकार से किस पे काम कर रहे हैं, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है, स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए, अच्छा बोर्ड होना चाहिए, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, डिजिटाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए, बहुत प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या स्टूडेंट फ्रेंडली, टीचर्स फ्रेंडली अगर फैसिलिटीज़ होंगी तो इन्हीं बेस को क्या कहा जाता है आपके एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। क्योंकि जब हम कभी भी पढ़ते हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लो इंफ्रा या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सिमिलर वे में और कौन कौन सी स्कीम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्च की गई हैं, एक है आपकी समग्र शिक्षा अभियान। इन सारी स्कीम्स को आप 2 मार्क्स एवं 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और तरीका मैंने आपको वही बता दिया है, कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च करी, ठीक है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या फीचर्स हैं, एक स्कीम बताई, इसी के बेसिस पे ही जितनी स्कीम्स लिखी हैं आपको लिख कर रखनी है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और मॉडरोप्स, ठीक है। मॉडरोप्स का फुल फॉर्म है मॉडर्नाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑब्सोलिसेंस स्कीम, ठीक है। जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, उनको क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन पे करना है। मेनली ये किसके लिए होया जा रहा है, ये हायर एजुकेशन में से रिलेटेड ये स्कीम है, ठीक है। दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर AICTE, ठीक है। AICTE क्या है, आपके टेक्निकल एजुकेशन पे, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसने इसको लॉन्च करी है। और जो आपके जो लैब्स होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो लैब्स होते हैं, लैब्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या करा जाएगा, इसमें वर्क किया जा रहा है, लैब्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक जो स्कीम है, आई थॉट ये नहीं है, हमें स्कूल बेस की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्कीम्स तो बहुत अच्छे से पता होती हैं, लेकिन ये थोड़े हायर एजुकेशन पे मॉडरोप्स ये जो स्कीम है इसको आप कोशिश करेंगे, ये वाली जो स्कीम है इसको थोड़ा सा, अगर इसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो 2 और 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको राइट डाउन करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे आने वाले सेशन में आपको याद रखना है कि आज जैसे मैम ने एक छोटा सा टॉपिक जिसका सिर्फ यूज हुआ था कटिंग में, थोड़ा सा इसका जो जॉनर था वो चेंज था, लेकिन उसके बाद भी हमने हमारे काम के, हमारे सब्जेक्ट से क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या रिलेवेंस होता है, उससे अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट आप भी अपने न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको रिलेट करिए, अपने सब्जेक्ट से रिलेट करिए, अपने सिलेबस से रिलेट करिए, अपने मेंस के एग्जामिनेशन या इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंस आ सकता है उसे रिलेट करिए और प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।